कभी सोचा है तुमने क्या हो अगर एलियन अर्थ पे अटैक करने का सोचे, बट उनका लीडर एक नंबर का गांडू हो, आके अर्थ में अटैक करने से पहले एक किताब पढ़े, जिसके बाद उन्हें पता चले कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है। सो आज का हमारा स्टोरी है क्लास 10 इंग्लिश का एक छोटा सा प्ले, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब वो कौन सा किताब था जिसने एलियंस को बताया कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है? वो तो हम स्टोरी में देखेंगे, बट उससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है rather than हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम वो लियोनार्डो दा विंची के परपोते। कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इस प्ले के अंदर में टोटल 6 कैरेक्टर्स है। पहला एक हिस्टोरियन जो कि बता रही होती है कि किस तरीके से एलियंस ने अर्थ के अंदर में अटैक करने की कोशिश किया। दूसरा द ग्रेट माइटी थिंक टैंक, नाम पे मत जाना, कोई जीनियस नहीं है, हाँ एलियंस लोग का लीडर था बट एक गांडू कह सकते हो तुम। फिर तीसरा कैरेक्टर है नूडल, अब इसे तुम एक जीनियस कैरेक्टर कह सकते हो लाइक मी। ओ सॉरी, अपना तारीफ नहीं करना होता वीडियो में। ओ ठीक है, ये तो ऑफ द स्क्रिप्ट हो गया, नहीं ये नहीं करना होता है। फोर्थ कैरेक्टर जो कि एक फीमेल है, कैप्टन ओमेगा। एंड फिफ्थ कैरेक्टर लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि एक फीमेल है फिर। और आखिरी कैरेक्टर सार्जेंट। भाई नाम गलत रख दिया इन्होंने, देखो ये एक मेल है, लिटरली कहते हुए मुझे शर्म लग रहा है। जिसका रखना चाहिए था ना, उन्हें तो फीमेल वाला नाम दे दिया, और जिसका नहीं रखना चाहिए था ना, उसका नाम मेल वाला रख दिया। खैर कुछ नहीं कर सकता, हम स्टोरी पे सीधा बढ़ते अभी। सो हमारे कहानी का शुरुआत होता है आज से 400 साल बाद फ्यूचर के अंदर में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया समय, कुछ ज्यादा आगे चले गए हम, बट कोई ना। जगह है एक पुराना म्यूजियम, नाम है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ एक हिस्टोरियन प्रोजेक्टर पे दिखाते हुए 20th सेंचुरी जो कैसा था नहीं था उसे बता रही होती है। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में और मेरे डिपार्टमेंट में। क्या आपको पता है 20th सेंचुरी को द एरा ऑफ बुक कहा जाता है, क्योंकि उस समय हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर किताबें पाया जाता था जिसे लोग पढ़ते थे और उसके बारे में जानते थे। अब ऐसा ही एक किताब हमारे अर्थ को बचाता है मार्शियन इन्वेजन से इन 2040। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये कौन सा किताब है, क्या नाम है उस किताब का। इसे जानने के लिए हम अब स्टोरी पे चलते हैं। वाह भाई वाह, कहानी के अंदर कहानी, क्या बात है क्या बात है। तो हमारी कहानी का शुरुआत होता है एक स्पेसशिप जो कि अर्थ से दूर बट मार्स के पास, एक मार्स स्पेस कंट्रोल से। पास ही में एक साइन बोर्ड जहाँ लिखा हुआ है कि ये है मार्स स्पेस कंट्रोल, और यहाँ कौन पाया जाएगा तुम्हें पता है, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक। और अगर आपको इस स्पेस कंट्रोल के अंदर आना है, एंटर करने से पहले सिर झुकाए फिर अंदर आए। खैर ये साइन बोर्ड को दूर में रखते हैं। इस मार्स स्पेस कंट्रोल के अंदर में थे 2 मार्शियन। अब देखो कंफ्यूजन मत होना, मार्शियन और अर्थिंग क्या है। मार्शियन यानी इस स्टोरी में कहा गया है जो एलियन मार्स से अर्थ को अटैक करने आने वाले हैं वो है मार्शियन, और अर्थलिंग्स यार हम लोग है अर्थ में रहने वाले लोग। खैर जो पहला एलियन है वो है मार्शियन का लीडर जिसका नाम है द ग्रेट माइटी थिंक टैंक। तो इन शॉर्ट थिंक टैंक कह सकते हो, जो देखने में एकदम अंडे की तरह है, बट उसे तो लगता है कि वो बहुत हैंडसम है। आई डोंट नो क्यों, बट अब उसे लगता है तो लगता है ना यार, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हम क्या ही कह सकते हैं। और उसी के पास खड़ा हुआ है एक दूसरा एलियन जिसका नाम है नूडल। देखते हैं इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन चलता है, वो क्या है नहीं है। ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमानी और शक्तिशाली प्राणी, क्या ऑर्डर है आपका। नूडल झुक के तो तुमने सलाम किया ही नहीं, दोबारा करो। हाँ जरूर सर जरूर। ओ माइटी थिंक टैंक, इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली और पावरफुल क्रीचर, मार्स के शासक, क्या हुक्म है आपका। हाँ अब बढ़िया था नूडल, मैं चाहता हूँ कि तुम कम्युनिकेशन बैठाओ उस स्पेसशिप के साथ जो इस छोटे से प्लैनेट पे गया हुआ है। क्या नाम था उस प्लैनेट का। अर्थ माय लॉर्ड। हाँ ऑफ कोर्स अर्थ, बिल्कुल ही बेकार सा जगह, बट इससे पहले एक आईना लेके आओ, हम उससे बातें करेंगे, कंसल्ट करेंगे। जैसी आपकी मर्जी सर। हे आईने, तू ये बता कि इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान कौन है। आप सर। हाँ, ये क्या तरीका था, इतने धीरे धीरे, अगली बार इतने धीरे धीरे नहीं। अब उस आईने को देखते हुए जो मार्शियन लीडर था द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो कहने लगता है कि देखो हम मार्शियन तो कितने हैंडसम है, अर्थ वालों की तरह नहीं है जिनका दिमाग और सर बहुत ही छोटा होता है। भाई साहब ये कौन सा सेंस है बताओ, दिमाग बड़ा होता है तो क्या अकल भी बड़ा होगा। जरूरी नहीं है ना भाई, तुम्हें तो पता है ना, ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर राइट नाउ
हाँ, बट अभी उसे लग रहा है कि मार्शियन लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है, और स्पेशली वो तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब भाई मैं इस माइटी थिंक टैंक को बस इतना ही कहना चाहूंगा, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो या सांप पाल लो, कुछ भी पाल लो, बट गलत फहमी मत पालो यार। ये क्या तरीका है, ऐसे वैसे हग रहे हो तुम। खैर आगे बढ़ते हैं। अब वो नूडल को कहता है कि अगर तुम भी इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, तुम्हारा सर भी मेरी तरह बड़ा हो जाएगा और तुम भी एक इंटेलिजेंट क्रिएचर बन जाओगे। चलो नूडल, अब हमारा कांटेक्ट करवाओ उस स्पेसशिप के साथ जो चुपके से अर्थ पे जाके अर्थ के बारे में पता कर रहा है। मैं लंच करने से पहले चाहता हूँ कि इस पुराने से गोले अर्थ को इन्वेट कर लूँ। हाँ जरूर सर। अभी देखो आगे सीन शिफ्ट होता है और अर्थ के अंदर में एक सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर 3 मार्शियन आए हुए थे। तुम्हें नाम याद होता होगा इन तीनों का, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट उप्स। तीनों लाइब्रेरी की किताबों को इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे जैसे वो किताबें ना हो भाई, उनके एक्स के याद थे कंधे, जिसे देख के उनका गांड सच में फट रहा था। अब देखो उनके गले पे एक लॉकेट था। इस लॉकेट के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते थे डायरेक्टली जो मार्स में बैठे हुए मार्स स्पेस कंट्रोल था उनके साथ। अब देखो थोड़ी देर में उस लॉकेट के साथ मार्स स्पेस कंट्रोल के साथ एक कम्युनिकेशन बैठता है जहाँ नूडल और अब ये तीनों बात करने लगते हैं। हेलो हेलो, दिस इज मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा अपना लोकेशन बताइए। हाँ नूडल भैया, 8 में तो पहुंच गया, लेकिन कौन सा जगह है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे लेफ्टिनेंट आयोटा, तुमको कुछ बुझा रहा है ये हम कहाँ पे है? अपने को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, क्या है ये सब। अपन सारी चीजों को खुरेद मुरेद के देख चुका है, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या साला। अपन को लगता है ये कोई स्टोरेज फैसिलिटी होता होगा जहाँ सामान वामान रखते हैं लोग। ए तेरे को क्या लगता है वे सार्जेंट उप्स? अरे आमी की बोलबो, 60 गैलेक्सी घूम लिया पर ऐसा जगह कोई नहीं देखा। ये सामान लोग को देख के लगता है माथा में पहनने वाला टोपी होगा, शायद इसको पहन के दुनिया में लोग बांग्ला डांस करता है। लगता है ये हमें द ग्रेट माइटी थिंक टैंक से ही पूछना पड़ेगा, वही इतना बुद्धिमान है, वही बताएंगे। अरे ये तो बहुत आसान सा चीज है ओमेगा, हाथ पे एक सामान उठाओ और थोड़ा पास लेके आओ ताकि मैं देख पाऊँ क्या है वो चीज। मैं समझ गया, ये पक्का कोई खाने वाला चीज है। ये अर्थ में रहने वाले लोग तो एक नंबर के खौरे हैं। तो ये जगह पक्का कोई खाने पीने वाला जगह होगा, और तुम्हारे हाथ में जो वो चीज़ है ना, वो शायद कोई सैंडविच होता होगा, क्योंकि अर्थ में रहने वाले लोग तो दिन भर सैंडविच ही खाता रहता है। ध्यान से देखो उस चीज़ को, ऊपर नीचे ब्रेड के स्लाइसेस है और अंदर में कुछ डाला हुआ है, इसी को तो कहते हैं सैंडविच। अबे ये इंसान कितना बड़ा भुरमुंजी है यार, ये किताब को सैंडविच कह रहा है। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना इसके सर के साइज पे मत जाओ, एक नंबर का गांडू है ये, इसलिए मैं कह रहा था इसे पहले से ही एक गांडू है ये। देखो आगे करता क्या ये। अरे ओमेगा, कंफर्म करने के लिए तुम इसे एक बार खा के देखो। हम तो घर से सुबह सुबह ही लिट्टी चोखा खा के आए। अरे ओ लेफ्टिनेंट आयोटा, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो जरा इसे। अपन को खाना पड़ेगा। अपन खा तो लेती, लेकिन अपन सर्जन को छोड़ के कैसे खा सकती है? ए सार्जन तू खा ले, तू खा ले। अभी देखो घूम फिर के ना लड़कों का ही चूतिया काटता है आखिर में। तो आखिर में बचा हुआ था हमारा सार्जेंट उप्स। अब मजबूरन सार्जेंट उप्स को वो किताब, आई मीन टू से वो सैंडविच खाना पड़ा, और वो बहुत ही भद्दा टेस्ट कर रहा था। थिंक टैंक ने पूछा कि सैंडविच का टेस्ट कैसा है, तो सार्जेंट उप्स ने बताया कि बिना पानी के अर्थ के लोग इसे खा कैसे लेते हैं, ये तो मार्शियन धूल से भी भद्दा है यार, इतना सूखा चीज कैसे खा लेते हैं अर्थ के लोग। अब देखो यार ज्यादा नहीं कहूंगा, बट मैंने तुम्हें बताया था एक चीज याद है, नूडल बहुत स्मार्ट होता है। अब जहाँ ये लोग मिलकर एकदम चुतियापा फैला रहे थे, वहीं पे नूडल ने कहना शुरू किया, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, इस सैंडविच को लेके मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ तुम्हारे दिमाग में आइडिया बेकार ही होगा, फिर भी बता दो, सुन लेता हूँ। मुझे लगता है ये सैंडविच अर्थ के लोग खाते नहीं है। इस सैंडविच को अर्थ के लोग शायद कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखो थिंक टैंक इस बात को सुनने के बाद पूरा अपना बात ही पलट लेता है। हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था, ये कोई कम्युनिकेट करने वाला सैंडविच ही होगा, पहले से ही मेरे दिमाग में ये बात आ रहा था। थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। कौन गलत नहीं हो सकता? द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। My bro is real think tank.
हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। इन सैंडविचेस को सुनो, ये क्या कह रहे हैं। का सुनना है? क्या सुनना पड़ेगा? हाँ, तुम लोगों के कान में क्या कुत्ता ने मुंह दिया है? कह रहा हूँ सुनो तो सुनो। ठीक है थिंक टैंक जी, सुनते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। ओमेगा, तेरे को कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं रे। ओए उप्स, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? अरे हमको क्या सुनाई देगा बताओ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है हमारा थिंक टैंक का दिमाग घुटने में है। कहा, उसका दिमाग तो है ही नहीं। सही बात है, सही बात है। मैं तो सोच रहा हूँ एक फेक इंस्टा आईडी खोल के 2-4 गालियां लिख दूंगा। दे दो दे दो। हाँ 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 हाँ। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या सुनाई दिया। अभी देखो, वहाँ जितने लोग थे ना, सबको ये पता था कि जो भी चीजें हो रहा है ना, एक नंबर का चुतियापा हो रहा है। बट किसी के पास इतना हिम्मत था नहीं कि थिंक टैंक को बताए कि भाई तू जो बता रहा है ना, ये सब चीज ये बकवास है। सब यार उसके हाँ पे हाँ मिला रहे हैं, बस कह रहे कि हाँ समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ कुछ। बट देखो, नूडल था एक समझदार और इंटेलिजेंट मार्शियन, राइट। अब सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर कोई अकरू इंसान जो दिमाग से पैदल है, उसे अगर तुम्हें समझाना है ना, तो उसी के लैंग्वेज में समझाओ। अगर तुम उसे गलत ठहराने जाओगे ना भाई, तो वो तुम्हारा बैंड बजा सकता है। तो क्यों ना उसकी भाषा में उसे समझाया जाए। तो उसने थिंक टैंक को कहा, ओ माइटी थिंक टैंक, मेरे तुच्छ से दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या मैं बता सकता हूँ? तुम्हारे तुच्छ से दिमाग में आइडिया? चलो चलो बताओ, कोई गलती हो गया तो मैं ठीक कर दूंगा। जी द ग्रेट माइटी थिंक टैंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अर्थलिंक्स इस सैंडविच को सुनते नहीं है, खोलते हैं और उसके बाद देख के पता करते हैं चीजों को। हाँ हाँ, ये बात सही है। अभी कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ असली बात क्या है। ये सैंडविच कोई सुनने वाला चीज नहीं है, इसे देखना होता है। लाइक तुम समझ रहे हो, इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये एक बुक है, और बुक को तुम कैसे पढ़ते हो, किताब को खोलोगे, उसके बाद देखोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा ना कि किताब के अंदर में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को। बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो? हाँ, मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो कैप्टन ओमेगा, तुम ऐसा करो, तुम्हारे सामने एक बड़ा सा रंगीन किताब पड़ा हुआ है, उसे उठाओ। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। देखो उसे और बताओ मुझे कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अभी थिंक टैंक ने जो वो रंगीन सा किताब उठा के पढ़ने को कहा था, जिसे थिंक टैंक को लग रहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ये वही किताब है जिसने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब होता होगा, नहीं? सुनो मेरी बात, ये कोई इंपॉर्टेंट किताब नहीं था जो नर्सरी स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं ना, राइमिंग वाला बुक, वैसा ही कुछ एक बुक था जिसका नाम था मदर गूस। अब देखो इस बुक के अंदर में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिससे इन मार्शियंस को लगा कि अर्थ वाले तो बहुत खतरनाक है। अभी कैप्टन ओमेगा ने उस किताब को खोला और पढ़ने का कोशिश किया। वहाँ में कुछ अर्थ लिंक यानी कि हम लोगों का फोटोज था, और इसके अलावा ढेर सारे चीजें थे जो कि कोड वर्ड में बताया गया था। अब तुम इमेजिन करो कि ये कोड वर्ड्स क्या थे। ABCD वाले अल्फाबेट यार, इन चीज़ों को उसे लग रहा था कि ये तो कोई कोड वर्ड है। वो समझ नहीं रहे थे क्या है नहीं है। जब ये बात थिंक टैंक ने सुना कि किताब के अंदर में तो ढेर सारे कोड्स है, अब थिंक टैंक डर चुका था कि भाई मैं तो समझा था कि अर्थ के लोग तो प्रिमिटिव है, पुराने लोग हैं, कुछ भी आता नहीं होगा इन्हें, बट ये तो यार कोड वर्ड में बात करते हैं, क्या बात है। अब सारे के सारे इस चीज में खो गए कि कैसे करें इस कोड को डिकोड। तब इसी बीच हमारा नूडल आके कहता है कि केमिकल डिपार्टमेंट से सभी को अपने इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने के लिए एक विटामिन दिया हुआ है। ये याद दिलाने के बाद पूरा क्रेडिट थिंक टैंक अपने ऊपर लेते हुए, अब मुझे याद आया कि तुम लोगों को केमिकल डिपार्टमेंट ने एक विटामिन दिया होगा जिससे तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ सकता है। उसे खाओ और उसके बाद तुम इन कोड्स को आसानी से डिकोड कर सकते हो। और उन तीनों ने वही किया जो थिंक टैंक ने उन्हें कहा, और विटामिन खाने के बाद अब वो किताब में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ पा रहे थे, डिकोड कर पा रहे थे। अब वो तीनों किताब को खोल के एक एक पेज को पलटा पलटा के देख रहे थे, और आई डोंट नो क्यों बट वो फनी वे में हंस रहे थे उन किताबों को पढ़ पढ़ के। कैप्टन ओमेगा, क्या लिखा है इस किताब में, मुझे बताओ। Yes, sir. Mistress Mary, quite contrary. How does your garden grow? With cockle shell and silver bells and pretty maids all in a row. अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है, गार्डन में काम वाली बाई उग रही है, क्या बात है। हंसना बंद करो सार्जेंट डूब, ये बहुत ही एक डरने वाली चीज है।
अर्थियंस ने ये डिस्कवर कर लिया कि कैसे माइनिंग और एग्रीकल्चर को एक साथ कर सकते हैं। अब वो अपने खेत में कुछ भी उगा सकते हैं, सिल्वर से लेके बॉम्ब तक। नूडल, हमारे जहाजों से कांटेक्ट करो जो अटैक करने जा रहे थे अर्थ को। सर वो तो पूरी तरीके से तैयार है अर्थ को अटैक करने को, बस आपका एक ऑर्डर। नहीं नहीं नहीं, अभी अटैक नहीं करना है, हम कुछ और नया इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें अटैक करना है अर्थ को या नहीं। लेफ्टिनेंट आयोटा, अब तुम पढ़ो। जी सर। Hey diddle diddle, the cat and a fiddle, the cow jump over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish run away with the spoon. ओरे बाबा यार तो बर्तन समोस का साथ भाग गया। ये बहुत गलत हुआ, ये बहुत गलत हुआ। अब ये सुन के वहाँ सब लोग तो हंस रहे थे, बट थिंक टैंक का पता नहीं कि वो फट चुका था। उसने कहा सबको कि चुप बैठो तुम सब। ये तो और भी डरा देने वाली बात है। हमने तो सोचा था कि अर्थ में रहने वाले लोग प्रिमिटिव होंगे, बट वो तो बहुत ही ज्यादा सिविलाइज है। उन्होंने अपने पालतू जानवरों को भी म्यूजिक सिखा दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दिया है। उनके कुत्तों के अंदर में सेंस ऑफ ह्यूमर है। उनके पास लाखों लाखों गाय है, शायद वो तो उनसे पूरे दुनिया के अलग अलग प्लैनेट्स पे अटैक करने के बारे में सोच रहे होंगे। हमें इस इन्वेजन को रोकना पड़ेगा, हम नहीं लड़ सकते उनके साथ। उप्स, तुम आगे पढ़ो और डिकोड करो कि आगे क्या लिखा हुआ है। होबो सर, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty has a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. उरी दादा, ये क्या Humpty Dumpty का शकल तो हाँ हाँ द ग्रेट माइटी थिंक टैंक आपसे मिलता है। ए बाबा, ये तो भीषण दिग्दारी। अब ये सुनकर थिंक टैंक सच में बहुत डर गया था, क्योंकि जो हम्टी डम्टी उस पिक्चर में था वो बिल्कुल ही थिंक टैंक की तरह ही दिख रहा था, बड़ा सा दिमाग बलून की तरह। उस हम्टी डम्टी वाले राइम के अंदर में एक लाइन था कि हैड ए ग्रेट फॉल। इसका मतलब उसने ये समझा कि अब अर्थ वाले आ रहे हैं मार्स के अंदर में अटैक करने के लिए, जिसके बाद हम सबको कैदी बना दिया जाएगा। हमें भागना पड़ेगा, मार्स को छोड़ना पड़ेगा हमें। नूडल को कहा कि एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, हम चलेंगे अल्फा सेंचुरी। मार्स से बहुत ही दूर है ये कोई प्लैनेट होगा, वहां चलेंगे। और ओमेगा, आयोटा एंड उप्स तीनों को कहा कि तुम लोग भी बिना कोई सबूत छोड़े अर्थ को छोड़ दो, भाग जाओ। तो देखा आपने किस तरह एक ओल्ड नर्सरी राइम्स बुक हमारे अर्थ को सेव करता है मार्शियन इन्वेजन से। उस इवेंट के 500 सालों बाद हम अर्थलिंग्स मार्स के साथ कांटेक्ट करते हैं और अभी हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनके साथ। और जैसे कि आपको पता ही होगा, द ग्रेट माइटी थिंक टैंक को अभी रिप्लेस कर दिया है नूडल ने। हमने मार्शियंस को ये भी समझाया कि क्या डिफरेंस होता है बुक्स और सैंडविचेस में। हमने उन्हें पढ़ना सिखाया किताबों को। इनफैक्ट हमने एक मॉडर्न लाइब्रेरी भी खोला उनके कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में। बट आज भी एक ऐसा बुक है जिसे मार्शियंस पढ़ने से घबराते हैं, और उस बुक का नाम है द मदर गूस। हाँ तो ठीक है यार, कर दिया हमने इस वीडियो को खत्म। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और मॉरल ऑफ द स्टोरी का बात करूँ तो वही है कि भाई साहब जिंदगी में ना कुछ भी पाल लो, सांप पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बट यार अपने बारे में गलत फहमी मत पालो कि तुम बहुत बड़े स्मार्ट हो। खैर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा पॉइंट वाइज नोट्स, तो चेकआउट कर लेना तुम उन्हें भी। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहां हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहां तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे। और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पे दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पे, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है अच्छा या बुरा टाइप करके भेज देना है। क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हम स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।